अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़ारूक बलोच। आज हम बात करेंगे बलोच ओरिजिन के बारे में, बलोच ने कैसे माइग्रेट किया, बलोच लोग कौन हैं? इसमें हम हिस्टोरिकल रेफ़रेंसेस और बुक्स का मैं आपको बताऊँगा जहाँ से ये सारे रेफ़रेंसेस लिए गए हैं। आई होप सो आपने जब भी कोई सीएसएस का पेपर पास करना होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन का करना होगा, कहीं इंटरव्यूज़ दे रहे होंगे, बलूचिस्तान में जा रहे होंगे, जनरली आप जानना चाहते हैं कि बलोच कौन है, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एक एथनिक बहुत पुराना ग्रुप है। बलोच जो है ना पाकिस्तान में है, ईरान में है, अफ़गानिस्तान में है, गल्फ़ कंट्रीज़ में है, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली जो बलोच हैं उनकी पहचान ये है कि बहुत एहतराम देने वाले लोग हैं, इज़्ज़त के लिए लड़ पड़ते हैं। अच्छा जो है ना हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होती है, आप अगर इनके मेहमान ठहरे हों तो आपको बड़े अच्छे से मिलते हैं और रेज़िस्टेंस जो है ना इनकी निशानी है, ये रेज़िस्ट करते हैं, हमेशा लड़ाई करते हैं, इनका अपना पर्सपेक्टिव है, उसके लिए जो है ना ये अपने पर्सपेक्टिव को डिफेंड करते हैं। बलोची की जो लैंग्वेज है बेसिकली इरानियन ब्रांच से है। आपने बलोचों से सुना होगा कि बलोचों की लैंग्वेज तकरीबन वही है जैसे फ़ारसी है और साथ में जहाँ बलोच बलूचिस्तान में रहते हैं, बॉर्डर के साथ ईरान में लोग रहते हैं, आपस में इनकी रिश्तेदारियाँ हैं। आर्यान रूट्स में भी बलोचों का ताल्लुक मिलता है। पर्शियन और कुर्दिश भी बलोचों के साथ ताल्लुकात हैं उनके। आपको बलोच हर जगह नज़र आएँगे, अरब में भी हैं, अफ़गानिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, ईरान में और डिफरेंट और पार्ट्स में भी दुनिया में अब आपको बलूच नज़र आते हैं। तो थ्योरीज़ ये है कि सेंट्रल एशियन लोग हैं ये, कैस्पियन थ्योरी है, फिर ये एक सीरियन थ्योरी है और एक इंडो ईरानियन प्लेटो की थ्योरी है। तो आपको कुछ लोग ये भी मिलेंगे कि जी बलोच यहाँ के लोग हैं, ये कहीं और से नहीं आए, यहीं पे बसे हैं, 2-3 हज़ार साल पहले यहीं से थे। कुछ आपको ऐसे मिलेंगे कि ये लोग ईरान से आए हैं। तो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं ओरिजिन के बारे में क्योंकि अब आज हम 2026 में रहते हैं तो जो नोन हिस्ट्री है वो 2000 की है। लेकिन बलूच ट्राइब की जो निशानियाँ हैं वो 3000 साल पुरानी की भी मिल जाती हैं। डिफरेंट फॉसिल्स से भी ऐसी स्टडीज़ मिलती हैं। ये सारी थ्योरीज़ हैं। हम इसको साबित नहीं कर सकते। बुक्स के रेफरेंसेस में ज़्यादा चीज़ें आती हैं। जो हमारी नोन हिस्ट्री है वो ये है कि बलोच ऐसे लोग हैं जो फैक्ट है वो ये है कि बलोचों का जो कल्चर है वो यहाँ के हिंदुओं से नहीं मिलता। बलूचियों का कल्चर यहाँ के जो है ना जनरली जो पंजाब में लोग रहते हैं उनसे नहीं मिलता। जैसे कि जहाँ पंजाब के लोग गोलगप्पे, समोसे इस तरह की चीज़ें खाते हैं, बलूचियों में ऐसा रुझान नहीं है। बलूचियों की ड्रेसिंग, बलूचियों की ज़ुबान, बलूचियों का खाना-पीना टोटली डिफरेंट है पंजाब के लोगों से या इंडिया के जितने भी हिंदू लोग होते थे। तो कहीं न कहीं ये भी पता चलता है कि बलूचियों पे हिस्ट्री में ज़्यादातर लोग काबिज़ नहीं रहे, उनका अपना ट्राइबल सिस्टम था, उसी को वो चलाते रहे। लेकिन ये सारी थ्योरीज़ कहीं न कहीं जो मौजूदा ट्रेडिशंस हैं, मौजूदा नोन हिस्ट्री है, उसके कुछ ना कुछ फैक्ट्स के साथ हर थ्योरी फिट बैठती है। कुछ माइग्रेशन टाइमलाइन्स हैं कि सेंट्रल एशिया में उन्होंने 2000 से 1500 बीसीई में माइग्रेट किया, कैस्पियन रीजन में 1000 बीसीई में किया, 7th सेंचुरी सीई में ये मकरान के पास बलूचों ने माइग्रेट किया। ये थोड़ा लिटरेचर है जो रेफरेंसेस मैं एंड में आपके साथ शेयर करूँगा, जिन आथर ने किया है वहाँ से है। तो माइग्रेट करने की रीज़न यही है कि क्लाइमेट चेंज के लिए माइग्रेट किया उन्होंने, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट थे आपस में, पर्शियन एक्सपेंशन हुई थी और सर्च फॉर ऑटोनॉमी भी हुई थी। बलोचों की हिस्ट्री के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि बलोच जो है ना ज़्यादातर ईरान की हुकूमत के साथ काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने अपना हुकूमत रखना है। पाकिस्तान बनने से पहले शायद बहुत से लोगों को पता हो कि कलात की जो है ना वो हुकूमत थी, बलूचों की अपनी हुकूमत थी। तो उसमें जो है ना मकरान का रीजन आता है, क्लात इटसेल्फ आ जाता है। तो अच्छा खासा एरिया है, उसको भी हम पार्ट 5 है हमारे पास ये बलूच सीरीज़ के, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। अर्ली सेटलमेंट जो है ना मकरान कोस्ट में है इनकी, कच्छ में, पंजगोर में, चागी में, ट्राइबल लीडरशिप जो है ना वक़्त के साथ-साथ इवॉल्व हुई है बलूचों की। ट्राइबल स्ट्रक्चर में जो है ना ट्राइब होता है, कलान, पारा इसको बोलते हैं, फैमिली, खानदान होते हैं। की ट्राइब्स बलूचों में रिंद, लशारी, मरी, बुगटी, कसरानी, ये मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं बलूचों के। कल्चरल फाउंडेशंस जो है ना मोस्टली मयार, ऑनर पे फ़ोकस करते हैं। हॉस्पिटैलिटी मैंने आपको बताया था। जस्टिस पे फ़ोकस करते हैं। बलूचों की जो क्योंकि मैं खुद बलोच हूँ, बलोची लैंग्वेज हम बोलते हैं। हमने अपने बुज़ुर्गों से मेरे नाना बाबा, दादा बाबा वो ज़्यादातर जो है ना बलोची चीज़ों को वो बताते रहते हैं। एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है उसका बलोची में जो ओरल पोएट्री है। फिर लोग शायरी करते हैं ज़ुबानी, लिखा कम जाता है। जैसे हमारे पास दास्तान वगैरह
लोग सुनाते हैं, तो ये कल्चरल फाउंडेशंस हैं। ये कुछ बुक्स हैं जो कि मैंने देखी हैं, जैसे दश्ती 2012 की है, डैम्स की 1904 की है, स्पूनर की 1984 की है और एनसाइक्लोपीडिया इरानिका से ये रेफरेंसेस लिए गए हैं। मुझे यकीन है आपको ये अच्छा लगा। इसकी हम 5 सीरीज़ बना रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। वो 5 सीरीज़ आपको सीएसएस में, पीएमएस में और अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू दे रहे हैं, पाकिस्तान में अगर आप मैनेजमेंट लगे हुए हैं, तो आपके लिए किसी भी बलूच एरिया में मैनेजमेंट लगते हैं, तो वहाँ के कल्चर का रिस्पेक्ट, वहाँ के लोगों का रिस्पेक्ट बड़ा ज़रूरी है, उसको जानना बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।